हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड नेम रिएक्शन की सीरीज में बेटे अपन आज और भी एक मस्त जबरदस्त रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड दैट रिएक्शन इज बेसिकली डाइस एल्डर रिएक्शन। डाइस एल्डर रिएक्शन। अपन ने माइकल एडिशन रिएक्शन कंप्लीट की थी, तो आपने कहा था कि माइकल एडिशन रिएक्शन मीन्स MAR, है ना। मार की बात की थी, मैंने कहा था कि मार धाड़ करेंगे, धाड़ की बात बाद में करेंगे। तो टाइम वो आ गया कि अपन मार धाड़ करें, है ना। तो मार कर लिया, धाड़ करेंगे, है ना। और बात करेंगे आज डाइस एल्डर रिएक्शन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं JDG सेक्शन की, कि अपन इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेटा अपन यहाँ पर डाइस एल्डर रिएक्शन की बात करेंगे, क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है, क्या कंडीशन है रिएक्शंस की, वो सारी बातें। देन फिर मैकेनिज्म ऑफ डाइस एल्डर रिएक्शन की बात करेंगे। एंड देन क्वेश्चंस ऑन डाइस एल्डर रिएक्शन, इसकी बात अपन करने वाले हैं, है ना। डर या फिर धार की बात करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा यहाँ पर किसकी? डाइस एल्डर रिएक्शन की, है ना। डर या फिर धार की बात करते हैं, डाइस एल्डर रिएक्शन की बात करते हैं। देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है बेटे। देखिए जरा सा, डाइस एल्डर रिएक्शन में क्या है बेटे, किसमें एक तो आपको डाई इन चाहिए। डाई इन का मतलब समझ रहे हो कि दो डबल बॉन्ड है। जनरली डाई इन लेते हैं, इसके पर काफी कुछ और भी चीजें आ सकती है, बट जनरल केसेस में अगर हम डाइस एल्डर की बात करें तो वहां पर डाई इन की बात अपन करते हैं। तो डाई इन कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। मतलब कैसे? डबल सिंगल डबल होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए डाई इन, ठीक है। मिनिमम डाई इन चाहिए आपको, ठीक है। डाई इन ये हो गया। और वो जो डाई इन है कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और सिस डाई इन होना चाहिए। सिस डाई इन का मतलब कैसा? कुछ इस तरह से, इस तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक ये, है ना। सिसडाइन मतलब कुछ इस तरह का। अब सिसडाइन को अपन एक चीज और भी बोलते हैं, क्या? सिसोइड भी बोलते हैं। अब सिसोइड का मतलब बेटे पता है क्या होता है? सिसोइड का मतलब ये होता है कि ये जो आप सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो, इसके अराउंड जो आपको ये जो इंस दिख रहे हैं, डाई इंस दिख रहे हैं, इसके अराउंड जो आपको अल्किन दिख रहा है, ये एक ही प्लेन में होना चाहिए और एक साइड में, सिन साइड में होना चाहिए। सिसोइड को अपन एस, है ना, सिस भी बोलते हैं। तो ऐसे इसका मतलब सिम पोजीशन पे, और सिस तो है ही, देखो सिस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक ही पोजीशन, एक ही सिन, मतलब सेम साइड में होना चाहिए। तो एस सिस भी बोलते हैं। सिसोइड को अपन क्या बोलते हैं? एस सिस भी बोलते हैं। एस सिस का मतलब समझ रहे हो बेटे आप, कि जो आपका ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये जो है आपकी अल्किन्स दिख रही हैं, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड, इसके अराउंड जो आपको दिख रही हैं, ये सिन पोजीशन पे होनी चाहिए और एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इसको तभी आपका डाइस एल्डर रिएक्शन होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर ये कुछ इस तरह का हो गया तो देखो ये क्या हो गया बेटे, ये अपोजिट साइड में हो गया, सिन साइड में नहीं है ना। तो फिर ये आपका डाइस एल्डर रिएक्शन नहीं देगा। पर पूरी डिटेल में भी आपको बताएंगे, जस्ट मैंने आपको ये समझाया। हालांकि ये सिंगल बॉन्ड है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, वो सारी बात करेंगे। बट कंडीशन मैंने बताया कि एस क्या होता है, ठीक है। और ये वाला इसको बोलते हैं ट्रांसॉइड, है ना। जैसे सिसॉइड होता है वैसे ट्रांसॉइड भी होता है। ट्रांसॉइड का मतलब क्या है कि एंटी पोजिशन पे, अपोजिट साइड में हल्किन हो। तो सेम साइड में एसिस बोलेंगे, सिसॉइड बोलेंगे या सिसडाइन बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई, और भी इस बारे में अभी बात करने वाले हैं अपन। चलिए, तो आपका डाइन हो गया। पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए? डाइन होना चाहिए, हो गया भाई। कंजुगेटेड होना चाहिए, सिसडाइन होना चाहिए, सिसॉइड होना चाहिए। दूसरा डाइइनोफाइल होना चाहिए। डाइइनोफाइल का मतलब क्या है? डाइइनोफाइल का मतलब होता है डाई इन लविंग। डाई इन लविंग, तो डाई इन लविंग जो होगा वो डाइइनोफाइल होगा। और एक डाइन होना चाहिए, है ना। डाइन मतलब वो डाइन मत समझ लेना कि डाइन होना चाहिए सर, और एक डाइन लविंग होना चाहिए, है ना। वो डाइन, डाई इन है, क्या है? डाई इन है ना। तो डायन और चुड़ैल की बात मत करने लगना यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डाई इन की बात हो रही है। मतलब ये कहानी यहाँ पर ये। और दूसरा डाई इनोफाइल होना चाहिए। डाई इनोफाइल मीन्स क्या? डाई इन लविंग होना चाहिए। डाई इन लविंग का मतलब जो डाई इन को अट्रैक्ट करे और अपने आप उसको वहां पे एडिशन करके कुछ प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि जरा देखो, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा क्या ये डाइन है? क्या ये सिसडाइन है? यस बिल्कुल, अभी मैंने बताया। क्या सिसॉइड है? यस बिल्कुल सिसॉइड है। देखो sp2 सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। बोलो बेटे, प्लेन में है कि नहीं? प्लेनर है, प्लेन है। और देखो सिन साइड मतलब सेम साइड में है। तो एस सिस हो गया आपका, क्या हो गया? एस सिस हो गया या सिसॉइड हो गया। बोलो बेटे, बात समझ में आती है? चलिए, ये आपका डाइन हो गया। ये होमो होता है, ये डाइनोफाइल है। तो ये डाइन लविंग है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाइनोफाइल, इसको लोमो है, ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो बेटे होता क्या है बेसिकली कि यहां पर एक टेंशन स्टेट आएगा, अभी आपको समझाएंगे। तो क्या होगा कि इनके बीच में यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनने लगता है, ऐसे करके ये बॉन्ड टूटता है और ये वाले दोनों बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये टूटा और ये दोनों पाई बॉन्ड हट जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाता है। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। देखिए बनाइए 6 मेंबर का रिंग,
6 मेंबर का रिंग बनाया आपने, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया, इन दोनों की जगह पर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका होता है। अभी मैकेनिज्म आपको दिखाएंगे इसका, ठीक है। अच्छा बताओ, जो डाइनोफाइल है बेटे, क्या ये डाइन को ले रहा है? और डाइन का मतलब क्या? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाइन का मतलब क्या? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या बेटा डाइनोफाइल मतलब डाई इन लविंग जो है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा क्या बेटे? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा क्या बेटे? इलेक्ट्रॉन लविंग होगा कि नहीं होगा? डाइनोफाइल है, डाई इन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है? अब जैसे इन दोनों की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, डाइन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है डाइन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भर भर के होना चाहिए। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई ये इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, डाइनोफाइल है, ये यहां पे डाइन को लेना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा जो डाइनोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन कमी, तो फटाक से ये आपको क्या करेगा, डाइन को खींच लेगा। अच्छा, डाइन को खींच रहा है, किस वजह से खींच रहा है? किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन क्या, डाइन की कंडीशन समझिए, बात समझ रहे हो? तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा इसको। तो अब ये इस कंडीशन को समझिए, देखिए तो कंडीशन क्या है डाइन का कंडीशन समझिए। इसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच, बिल्कुल मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी तो इसको खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अब कैसे आगे भी संवाद करेंगे, मतलब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये और अच्छे से इसको खींचेगा, रेट और रिएक्टिविटी बढ़ेगी डाइसल्फाइड रिएक्शन की। चलिए, इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो बहुत अच्छी बात है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इंक्रीजेज रेट और रिएक्टिविटी। बात समझ में? तो डाइन क्या होना चाहिए बेटे, बताओ डाइन क्या होना चाहिए? इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस पर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये रेट या रिएक्टिविटी डर रिएक्शन की, ये डाइसल्फाइड रिएक्शन की रेट या रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। बोले, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आती है। डाइनोफाइल कई सारे हो सकते हैं, डाइन तो है ना, समझ में आ गया बेटा क्या है डाइन? तो आप तुरंत पहचान जाओगे, जैसे मैंने कहा कि ये है देखो कंपाउंड, क्या ये डाइन है? बिल्कुल है कि नहीं? देखो सेम साइड में है ऐसे करके, है ना। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कि मैं आपको ये दूं, मैंने कहा कि ये और ये देखिए ये कंपाउंड है इस तरह का, ये देखो डाइन है कि नहीं, देखो ये, तो डाइन पहचान। अब डाइनोफाइल ये आपका, डाइनोफाइल के बाद बात करते हैं। डाइन इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देखिए बिकॉज दिस इज डाई इन लविंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, तो भाई इलेक्ट्रॉन लविंग कब हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सो इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा डाइनोफाइल का, और उसकी रेट और एक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज रेट और एक्टिविटी। बेटा बात समझ में आ गई? बताओ डाइन के बारे में बताओ जल्दी से, डाइन के बारे में बताओ। इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन रिच मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है तो और इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो रेट और एक्टिविटी को बढ़ाएगा। डाइनोफाइल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बहुत अच्छी बात है, वो रेट और एक्टिविटी को बढ़ाएगा। जैसे देखो बेटा, अगर आप देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, देखिए ये डाइनोफाइल, इसको बोलते हैं माइलिक एनहाइड्राइड। अब जरा देखो यहाँ पर, अच्छा वैसा एकदम 100% जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो अच्छी बात है, मतलब रेट को बढ़ाएगा, अदरवाइज अगर सिंगल अल्कीन है तब भी काम चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपलसरी ही है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बहुत अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रोटोनाल्डिहाइड बोलते हैं। या ये देखिए, ये आपका देखो बेटा डाइनोफाइल की बात हो रही है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। और ये देखो ये आपका ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, बोले बेटो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रासाइनो, 4 लगे टेट्रासाइनो इथाइलिन। चलिए अब इसके बाद देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, बोलो 1 पर नाइट्रो लगा है तो 1 नाइट्रोप्रोपीन है ये आपका, ये भी आपका डाइनोफाइल हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये। CH2 डबल बॉन्ड CH ये देखिए CN लगा हुआ है बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसको क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, ये डाइनोफाइल है, सब ध्यान रखिए आपका। CH2 डबल बॉन्ड CHCOET देखिए ये भी आपका लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इथाइल एक्राइलेट बोलते हैं बेटे इसको। ये देखो डाइनोफाइल, ये डाइन नहीं है बेटे, डाइन के लिए क्या चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में कुछ तरह का, यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर गैप आ गया, बात समझ रहे हो। सो दिस इज डाइनोफाइल देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, बेंजोक्विनोन है यहाँ पर, देखिए CHO लगा है यहाँ पर, ये देखिए आपका डाइनोफाइल हो गया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, डाइनोफाइल हो गया। ये देखिए आपका डाई है ना, ये आप ऐसे देख सकते हो, और दूसरा आप ये देख सकते हो, अगर आप इसकी बात करो, इसके रेस्पेक्ट में बात करो तो बेंजीन आपका क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो देखिए आपका डाइनोफाइल हो गया। नहीं है कोई बात नहीं, सिंगल अल्किन भी डाइनोफाइल का काम करेगा, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती बेटे। तो ये आपके डाइनोफाइल है, नाम समझ गए सबके कैसे कैसे। तो देखिए ये सारी चीजें देखिए ना, एक बार और अच्छे से देखिए
क्या बोलेंगे बेटा, इस कंपाउंड को क्या बोलने वाले, देखो यहाँ पर क्रोटोन एल्डिहाइड, अभी मैंने समझाया आपको। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, टेट्रासाइनोइथाइलिन। बोलो बेटे, इसको क्या बोलेंगे, 1 नाइट्रोप्रोपीन। इसको क्या बोलेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल एक्राइलेट। ये देखिए, ये आपका बेंजोक्विनोन है। ये मैंने सारे के सारे अभी आपको दिखाया। यहाँ तक बेटे बात समझ। तो डाई इन 100% आप पहचान लोगे, है ना। और डाइनोफाइल के जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो डाइसल्फाइड पर अपन यूज करते हैं, आपके सामने है। ये आपके सामने यहाँ पर भी दिखा है, यहाँ पर भी दिखा है, ये देखिए। तो टेंशन खत्म, डाइन भी पता है, डाइनोफाइल भी पता है। और क्या, कौन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कौन रेट बढ़ाएगा, कैसे बढ़ेगा, वो सब आपको पता हो गया। तो जरा देखिए आगे आगे बात करें आप, ना। ये वाला हो गया, देखिए आपका, है ना। देखिए, ये देखिए, इन जनरल द मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल हैव द अल्कीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड टू सम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। मोस्ट रिएक्टिव की बात हो रही है। और मोस्ट कॉमन डाइनोफाइल इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं, बट मोस्ट रिएक्टिव ये वाले होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा होगा। बस ये मेरे कहने का मतलब है। बात तो समझते हैं आप, है ना। फिर आप बोलोगे सर समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, फिर डर लगता है ना। तो ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं करनी है अपन को। कंडीशन फॉर रिएक्शन, अभी मैंने बताया कि बेटा जो डाई इन शुड बी इन सिस फॉर्म। देखो सिस फॉर्म है बेटा, ये देखो ये वाला, इसको सिसॉइड या एसिस बोलते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। एसिस का मतलब देखो यहाँ पे लिखा, सिन पेरीप्लानर। पेरीप्लानर का मतलब समझ रहे हो, एक ही प्लेन में होना चाहिए, और सिन मतलब सेम साइड में होना चाहिए। तो सिन पेरीप्लानर स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है कि नहीं है। अबाउट द इंटरवेनिंग सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं कॉन्जुगेटेड हैं, इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो सेम साइड में होना चाहिए, सिन होना चाहिए। पेरीप्लानर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, बोलो बेटे। तो तभी वो डाइसल्फाइड रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो डाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं देगा। तो ट्रांसफॉर्म कैन नॉट रिएक्ट विद डाइनोफाइल। क्यों नहीं रिएक्ट करता है वो भी आपको समझ में आएगा, जैसे आपको भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन को तो पेंशन, वो भी आपको बताऊंगा कि सर ट्रांस क्यों नहीं ले सकते हैं। तो सिसॉइड या एसिस का मतलब समझ गए, समझ में आ गई बात आपको। विच डाइन गिव डाइसल्फाइड। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताओ फटाफट क्या है, बताओ बेटे। ये देखिए कार्बन, ये देखिए कार्बन कार्बन, बोलो बेटे, कार्बन 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 कार्बन, है ना। कंजुगेटेड डाइन, इसके अराउंड देखो ये दोनों सिस फॉर्म में है कि नहीं, सेम साइड में है। यस भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लो, देखो सेम साइड में है कि नहीं। तो किस तरह से, चलिए बिल्कुल, ये देखो सेम साइड में, यस सिस, ये सिस, ये देगा ये देगा। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये अगर आप देखो तो ये देखो आपको दोनों सेम साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में होंगे। डबल बॉन्ड अपोजिट साइड में होगी कि नहीं होगी बेटे। अगर डबल बॉन्ड अपोजिट साइड में होगा तो डाइसल्फाइड नहीं देना चाहिए, लेकिन तो देखने से क्या लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, देखने से क्या लग रहा है कि नहीं देना चाहिए। ट्रांस है, इट शुड नॉट गिव डाइसल्फाइड रिएक्शन। ट्रांस है, इट शुड नॉट गिव डाइसल्फाइड रिएक्शन। बट बेटा इनके बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर आप ये रोटेशन रोटेट कर जाएगा बेटा इस तरह से, तो इधर आ जाएगा, देखो सिंगल बॉन्ड रोटेशन, फ्री रोटेशन है कि नहीं, अराउंड सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन होती है। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो सिस फॉर्म बन गया, इट बिकम सिस एंड गिव्स। तो इसका मतलब है ना। और ये स्टेबल है, क्राउड नहीं। अगर क्राउड होता तो फिर सेम साइड में नहीं आता, क्योंकि क्राउड होने से फिर स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्राउड तो दिख नहीं रहा अपन को कि ये मूव कर सकता है, बट यहाँ क्राउड होता तो फिर ये मूव नहीं करता, फिर नहीं देता। उसकी बात भी अभी कर लेंगे अपन। तो क्राउड को भी देखना है, ध्यान रखिएगा। समझिए बेटे, बहुत तगड़ी चीज, बहुत मस्त और जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखें। कि अभी तो रिएक्शन की बात ही नहीं करी अपन ने क्या बात करी, कौन देगा कौन नहीं देगा, कंडीशंस की बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखने से लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, बट देगा क्यों, बिकॉज सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगा, फ्री रोटेशन, कोई क्राउड नहीं है, तो सेम साइड में स्टेबल रहेंगे। तो इट बिकम्स, सो दिस गिव्स, तो ये आपका क्या बन गया, एसिस बन गया कि नहीं बन गया बेटे, सिसॉइड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया बिल्कुल। अब आगे देखो, अब इसी कंडीशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप यहाँ लगा है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लगा है, और बेटा देखो ये ट्रांस पोजीशन पे है, ये सिस फॉर्म नहीं है, डज नॉट गिव डाइसल्फाइड। अब ये नहीं देगा। अब बोलोगे सर नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकता है, सर इसको हम रोटेट कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा सर। तो समझो ना, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है ना। देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा। अगर सेम साइड लगा तो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप, ये देखिए जनाब, ये रोटेट करके फिर से वापस इसको इधर ही ले आएंगे। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोजिशन पे ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस ये हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू मच मोर स्टेरिक क्राउड। ठीक है, तो अगर ट्रांस पे है तो एक बार चेक कर लेना कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन पॉसिबल है तो चेक कर लेना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्राउड कम है तो रोटेट करके और सिस बना लेगा, दे देगा। बट अगर क्राउड बढ़िया वाला है तो फिर रोटेट करने का मतलब ही नहीं बनता है, आप कराओगे भी तभी वो ऐसे ही चला जाएगा। क्यों, ये दूसरे को रिपल करेंगे, फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, बिकॉज दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। तो ये नहीं देगा। तो डिफरेंस समझ रहे हो बेटा, ये ट्रांस में है, ये नहीं दे रहा है, बट इसके पहले वाला जो एग्जांपल दिया, ये ट्रांस में ये दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं था, आराम से इधर आ सकता है और ये दे सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात होगी, क्लियर कहानी। चलिए, सो नोट क्या है देखो, इफ ट्रांसफॉर्म फर्स्ट चेक फ्री रोटेशन, बहुत बढ़िया।
इफ ड्यू टू फ्री रोटेशन, अब फ्री रोटेशन का मतलब क्या है कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है भी कि नहीं वो भी चेक करना है। जैसे यहाँ पे अराउंड सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, अब कई जगह पर पॉसिबल नहीं, सारे एग्जांपल भी समझा दूंगा मैं आपको, समझते जाए स्टेप बाय स्टेप। So if transform first check free rotation. If due to free rotation stables is formed, then dir is possible. जैसे कि ये वाला देखो, ये है कोई क्राउड नहीं है, आराम से ये फ्री रोटेशन यहाँ पर हो जाएगा अराउंड सिंगल बॉन्ड और ये डायल सेल्डर दे देगा, ट्रांस लग रहा है तो बट बन जाएगा और आराम से दे देगा। अब जैसे इसकी बात करें बेटे, ये देखो ट्रांस दिख रहा है आपको, अब यहाँ बोलोगे सिंगल बॉन्ड, बट बेटा ये रिंग में है, रिंग में आप इस बॉन्ड को घुमा नहीं सकते, ये घूम नहीं सकता, घूमेगा तो रिंग टूट जाएगी, तो ये ट्रांस में ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड है बस, बट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, सो फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। तो फिर ये बताया आपको, ये बताया कि डायल सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा, तो एक्चुअली ट्रांस से ट्रांसफॉर्म में ही रहेगा। तो एक तो बल्कि ग्रुप जो हो जाता है उसकी वजह से ट्रांस में रहेगा। अब अगर वो कहीं से वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ट्रांस है, तब भी तो आप बल्कि ग्रुप देख लो और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख लो, ठीक है। ऐसे केस में फिर ट्रांस ही रहेगा। समझ में आ गई बात बेटे आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब समझिए, राइट रेट और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायल सेल्डर रिएक्शन, समझिएगा बात। पहले तो ये चीज देखो कि डायल सेल्डर देगा कि नहीं देगा। तो देखो ये आपका सीस है, ये भी सीस है, ये भी सीस है, ये भी सीस है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये डाई इन है, डाई इन का क्या बताया कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डाई इन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डाइनोफाइल, क्योंकि डाइनोफाइल तो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तभी तो डाई इन को लव करेगा वो। अब जरा देखिए, तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो मिथाइल ग्रुप लगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, रेट बढ़ेगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, लोन पेयर सिंगल डबल है बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन आ रहा है, प्लस एम दे रहा है, ये प्लस एम दे रहा है, और चूंकि ये OMe है तो माइनस आई दे रहा है, ये NMe2 है, NMe2 को प्लस एम देता है और ये माइनस आई भी देता है। तो आप कहते हैं जब प्लस एम की बात हो रही है तो हम माइनस आई की बात नहीं करेंगे, तो इसको काट दो ऐसे। अब ये भी प्लस एम दे रहा है, ये भी प्लस एम दे रहा है, और ये आपका प्लस एच दे रहा है। तो प्लस एम और प्लस एच में कौन ज्यादा है? प्लस एम ज्यादा है। प्लस एम किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा। ये भी प्लस एम दे रहा है, ये भी प्लस एम दे रहा है, और ये प्लस एच दे रहा है। इसका मतलब क्या है बेटे कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। जिसका मतलब ये तो लास्ट में गया। बहुत अच्छी बात। अब आ जाती है कि यहाँ प्लस एम, यहाँ प्लस एम, यहाँ प्लस एच है, तो ये दोनों तो C और D तो B से पहले रहेंगे, तो इसका मतलब एक जस्ट पहले B आ जाएगा। चलिए ये दोनों काम करता हूँ। अब इन दोनों में इसका ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो D सबसे पहले, फिर C। कहानी क्लियर है बेटे? कहानी क्लियर है? देखो यहाँ पर लिख दिया किसका प्लस एम ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, मजा आ रही है? बात समझ रहे हो बेटे? ये है आपकी डायल सेल्डर रिएक्शन, मस्त मस्त। समझे बात को? अब जरा यहाँ पर देखिए, ये भी C से बिल्कुल देगा, ये भी है, ठीक है। अब जरा इस बात को समझिएगा कि सीस दिख तो रहा है अपन को, सीस आपको उनको दिख तो रहा है, बट यहाँ पर देखो बेटे दो बल्कि बड़े बड़े ग्रुप लग गए, तो ये सामने से एक दूसरे को रिपल करेंगे। पता है इसको क्या करेंगे बेटा? इसको रोटेट करा के इसको ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ बल्कि ग्रुप, है ना। तो आप ये देख रहे हो दो बल्कि, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, एक साइड है कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड जब लग गया आप तो देख रहे हो इसको रोटेट, रिपल्सन की वजह से रोटेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आराम से रोटेट कर सकता है सिंगल बॉन्ड के राउंड, तो चला जाएगा। बात समझ? तो वैसे तो अगर आप नॉर्मल तरीके से देखते हो तो कहानी बहुत गड़बड़ हो जाती है। चलो पहले नॉर्मल तरीके से देखते हैं। तो पहले ये चेक कर लो कि वो भाई दे पाएगा भी कि नहीं दे पाएगा डायल सेल्डर, तब आप रिएक्टिविटी चेक करना, अदरवाइज कहानी गड़बड़ कर दोगे आप। तो वैसे देखो ये प्लस एच दे रहा है, ये प्लस एच दे रहा है, ये भी प्लस एच दे रहा है ना, ये प्लस एच दे रहा है और प्लस आई भी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा प्लस एच तो आपको यहाँ दिख रहा है। लोग सर ये तो डाई इन है सर, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सर, C सबसे पहले होना चाहिए। ऑप्शन में भी रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी कहानी। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर बल्कि ग्रुप की वजह से रोटेट कर जाएगा, ट्रांस देगा, तो देगा ही नहीं, ये गया लास्ट में। अब बचते हैं A, B एंड D। तो यहाँ पर देखो ये दे रहा है Me और यहाँ पर ये Me दे रहा है, बोलो ना बेटे, ये Me दे रहा है और ये, अब ये Me एक यहाँ पर लगा हुआ है बेटे और एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों प्लस एच दे रहा है। तो एक काम करो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। तो यहाँ पे बंद किया तो ये CH3 है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। इसको यहाँ पे बंद किया है यहाँ पर, तो देखो बेटे यहाँ पर अगर आप इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है। तो आई की बात करो, आई की बात करो, तो आई की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर Me यहाँ लगा है और इसमें Me यहाँ लगा है। ये वाला Me इसके लिए तो ठीक है पास, बट इसके लिए काफी दूर हो गया, बट ये वाला Me इसके भी पास है, उसके भी क्लोज आ गया। तो यहाँ पर इसका जो प्लस है वो ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसका मतलब D सबसे पहले आ गया, D सबसे पहले आ गया, फिर आपका यहाँ पर बढ़ रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो B आ गया, फिर A आ गया, और C में लग रहा था कि सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ये सबसे कम होगा बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। सो ड्यू टू स्टेरिक क्राउड इट बिकम्स ट्रांस। तो ये आपको ये आ जाएगा। बोलो बेटे, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? मजा आई बेटे यहाँ तक कि नहीं है? बताओ, एकदम कहानी क्लियर है कि कौन डायल सेल्डर देगा कि नहीं देगा, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, है ना, कब रोटेशन पॉसिबल कब है ना। तो अगर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो अब चेक कर लें, दो अगर बल्कि ग्रुप लगे हैं लाइक अल्काइल ग्रुप्स वगैरह का तो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, तो अगर C से तो ट्रांस भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, अगर बल्कि ग्रुप लगे सिस बनाओगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, रिपल्शन होने लगेगा।
ठीक है, कोई रिंग में है या फिर कहीं पर रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है, ट्रांस है, तो फिर घूम ही नहीं पाएगा, तो ट्रांस है तो देगा ही नहीं। तो कहने का मतलब आपका एस सिस होना चाहिए, तभी डायल्स-एल्डर मिलेगा। क्लियर बेटे यहाँ तक? अब बात करते हैं अपन आगे, किसकी बात करते हैं बेटे? मैकेनिज्म। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो चलिए अपन मैकेनिज्म की बात करें बेटे। देखिए यहाँ पर क्या है, डाइन कॉन्जुगेट होना चाहिए और सिस डाइन होना चाहिए, मतलब एस सिस होना चाहिए ये चीज। डाइनोफाइल एटलीस्ट उसके पास एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। डाइनोफाइल क्या है? एटलीस्ट उसके पास एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए आपका ये डाइन है बेटे, सिस फॉर्म में, एस सिस डाइन है, और ये देखो आपका डाइनोफाइल है। बहुत अच्छी बात है। होगा क्या बेटा? फिर से हमने बताया था कि ये दोनों पाई बॉन्ड यहाँ से हटते हैं और यहाँ पर आ जाता है, और ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है और रिंग बन जाता है इस तरह से। तो देखिए ये हटाया, ये हटाया, और यहाँ पे जो कोई जोड़ रहा है ऐसे, ठीक है ना बेटे? अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखो बेटा, ये 4 हैं और ये 2 हैं, तो 4 + 2, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, वो आपको दिखाना चाहूँगा, वो आप जरूर देखें। यहाँ पर लिखा था, देखो क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 + 2 साइक्लो एडिशन। तो देखो ना, ये 4 और ये देखो यहाँ पर 2, तो 4 + 2, और चूंकि साइक्लिक बन रहा है, सो इट इज कॉल्ड, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 + 2 साइक्लो एडिशन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्यों है, इसका रीजन क्या है? ये क्योंकि रिंग तो 6 मेंबर की बनाओगे बेटे आप हमेशा, तो 4 एक तरफ 4 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, एक तरफ 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, तो 4 + 2 का ही कंसेप्ट लगेगा बेटे यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर कैसे किया बेटे? ये दोनों पाई बॉन्ड हटे, यहाँ पर आ गया। अब कैसे हटेंगे दिखा दे रहा हूँ आपको मैकेनिज्म। और जब आप इसको ऐसे जोड़ोगे तो देखो 4 तो ये थे, 2 और आ गए, तो 6 मेंबर हो गया, ये आ गया। और बेटा ये वाला पाई बॉन्ड भी हटेगा, ये दोनों हटेंगे, और यहाँ पर एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कितने पाई बॉन्ड बेटा हट रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। देखो तीनों पाई बॉन्ड टूट के 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जा रहा है, ये देखिए, राइट। और देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन रहा है, देखो डार्क लाइन से, ये देखो थिक लाइन से दिखा है यहाँ पे, ये न्यू बॉन्ड बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा? 1 और 4th पोजीशन पे, इसलिए इसको 1,4 एडिशन भी बोलते हैं बेटे। इसलिए इसको 1 और 4, देखो 1 और 4 पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये तो 1,4 पे जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। जैसे देखें आप इसमें, देखिए ये इस तरह का है बेटे। अब देखो जब ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे ऐसे जुड़ रहा है, देखो ये, और ये पाई बॉन्ड यहाँ हटेगा, यहाँ हटेगा, यहाँ आ जाएगा, तो 4 नंबर देखो यहाँ आ गया। देखो ये 1 था और ये 4 था, 1 4, और ये वाला पाई बॉन्ड हट गया, तो ये अडक्ट, इसको बोलते हैं अडक्ट, अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा सा क्या लिखा है, पढ़ते हैं जरा सा। कॉन्जुगेट डाइन्स एड टू अल्कीन्स बाय 1,4 एडिशन टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है। द अल्कीन इज कॉल्ड डाइनोफाइल एंड द प्रोडक्ट इज अडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका अडक्ट है, जो अल्कीन है वो आपका डाइनोफाइल है, और ये आपका तो डाइन है ही ऑलरेडी। आप जरा समझिए नीचे क्या लिखा हुआ है। दिस रिएक्शन विच इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग 6 मेंबर रिंग, बहुत अच्छी बात, इज कॉल्ड डायल्स-एल्डर रिएक्शन, वेरी सही है। इन दिस ओरल नेट रिएक्शन 2 पाई बॉन्ड्स लॉस्ट, क्या 2 पाई बॉन्ड लॉस्ट हुए, while 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर गेन्ड। टोटल कितने पाई बॉन्ड थे? 1 2 3, एक रह गया। समझ रहे हो मेरी बात? ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल यहां से देखो और यहां से देखो, तो 3 पाई बॉन्ड थे, 3 में से 1 रह गया, मतलब कितने लॉस हुए? 2 का लॉस हो गया। तो इन दिस ओवरऑल नेट रिएक्शन 2 पाई बॉन्ड्स लॉस्ट while 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर गेन्ड। देखो एक यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, तो 2 सिग्मा नए बन गए। बोलो बेटे, तो 2 सिग्मा का गेन हो रहा है, 2 पाई का लॉस हो रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं बेटा, और 2 सिग्मा बन रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, वीक बॉन्ड टूट रहे हैं, और सिग्मा आपको पता है मोर स्टेबल होता है, स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब आप क्या हो रहा है बेटा, आप बताओ क्या कर रहे हो? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो। और जब कभी हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाते हैं, मोर स्टेबल बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। देखो ना, 2 वीक पाई बॉन्ड टूट रहे हैं और 2 मजबूत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हो, 6 मेंबर का रिंग बना रहे हो। क्योंकि लेस से मोर स्टेबल जा रहे हो, तो बहुत अच्छी फिजिकल रिएक्शन बनेगी, और दूसरी एक्सोथर्मिक होगी, बिकॉज स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखो यहीं पर अब मैं पूरा पढ़ रहा हूं। इन दिस ओरल नेट रिएक्शन 2 पाई बॉन्ड्स लॉस्ट while 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर गेन्ड। सिंस सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक। ये लीजिए, कहानी क्लियर बेटे? तो ये बात समझ में। ये तो हमने ओवरऑल नेट रिएक्शन की बात की। अब मैकेनिज्म पे आएंगे, तब अपन इन पॉइंट्स की बात करेंगे। तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे वापस आते हैं। देखिए क्या है मैकेनिज्म, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए क्या हुआ, यहां पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है बेटे। क्या बनता है? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या होता है कि देखो ये बॉन्ड टूटता जाता है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, और यहां पर ये बॉन्ड बनने लगता है, ये बॉन्ड टूटने लगता है बेटे। फिर देखो इनके बीच का ये बॉन्ड बनने लगता है, फिर ये बॉन्ड टूटने लगता है, फिर ये बॉन्ड बनने लगता है, और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर
देखिए ये वाला यहाँ पर है, देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बी मीन्स ब्रेकिंग हो रहा है। फिर देखो इस और इसके बीच में देखो बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, बी ब्रेकिंग, एम मीन्स बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। फिर देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये देखिए टूट रहा है। फिर देखो यहाँ पर सिग्मा बनेगा कि नहीं, तो देखो बॉन्ड बन रहा है, एम मीन्स मेकिंग है ना, एम मीन्स बॉन्ड बीइंग मेड एंड बी मीन्स बॉन्ड बीइंग ब्रोकन। और फिर देखो यहाँ पर ये वाला टूट रहा है, तो देखिए ब्रेकिंग, और फिर देखो यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये मेकिंग। तो जो टूटने वाले तोड़ दो, जो बनने वाले बना दो। तो टूटने वाले कौन से, ये टूट गया, देखो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया। देखो अब देखो कैसे गायब हो, इसलिए ये वाला गायब हो गया था, देखिए उड़ गया, यहाँ पर ये सिंपल ये बचा। और देखो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया, और देखो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो 1 4 एडिशन हो गया कि नहीं हो गया बेटे? अगर आप इसको बोल दो क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब देखो 1 4 एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये देखो नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये बन जा रहे हैं आपको, ये देखिए न्यू सिग्मा बॉन्ड, देखिए न्यू सिग्मा बॉन्ड आपके सामने है बेटे। बोलो कहानी क्लियर आगे कि नहीं आगे? तो ये आपका है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है बेटे, राइट। अब अगर आप इस वाले कंपाउंड में देखें तो क्या क्या टूट रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, कितने देखो। तो देखो क्या टूट रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है। 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं। और बनने में देखो 2 सिग्मा और 1 पाई बन रहा है। तो मेकिंग जरा देखो 2 सिग्मा और 1 पाई बन रहा है। चलिए अब आते हैं वापस, वो पॉइंट दिखाते हैं पहले आपको, तब मजा आएगी। इस मैकेनिज्म को आपने समझा ना, अब इस पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। द डाइस्टेलर रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आयोनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स। लीजिए ना तो आयोनिक इंटरमीडिएट मिलेगा, ना ही आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मिलेगा। जो मैंने आपको दिखाया है कॉन्सर्टेड साइक्लिक मैकेनिज्म, इट प्रोसीड्स इन अ देखो कॉन्सर्टेड मैनर इन्वॉल्विंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विथ साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस तरह से चलेगा। 3 bonds are made in activated complex। 3 बॉन्ड बन रहे हैं क्या 3 बॉन्ड? अभी मैंने आपको बताया, देखिए 3 बॉन्ड बन रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। 3 में से 2 सिग्मा और 1 पाई बन रहा है। चेक करें एक्टिवेटेड। अब नेट रिएक्शन की बात नहीं हो रही, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दीजिए। तो देखो 3 bonds are made in the activated complex, 2 of these are sigma bond है ना, which tie together the diene and dienophile। देखो उसमें से देखो जो डाइइन और डाइनोफाइल को जोड़ रहे हैं, ये तो है ना बेटे 2 सिग्मा बॉन्ड। देखो ये डाइइन है आपका, ये डाइनोफाइल विच टाई टुगेदर डाइइन एंड डाइनोफाइल, ये 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 बन रहे हैं, तो एक में से ये 2, तो उन 3 में से ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। द थर्ड बॉन्ड बीइंग मेड इज अ पाई बॉन्ड। इट विल अपीयर इन द प्रोडक्ट वेयर देयर वाज ए सिंगल बॉन्ड इन द डाइइन। देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट में अपियर होगा जहां पर डाइइन में सिंगल बॉन्ड था वहीं पर ये आ जाएगा। अब यहां से ट्रिक भी समझना कि जहां पर भी डाइइन में सिंगल बॉन्ड, डाइइन जो कॉन्जुगेटेड डाइइन होगा दोनों के पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, और जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट्स ऑल। और जो इन था उसका पाई बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, और इस तरह से यहां पर एडिशन हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बड़ा काम आएगा ये। तो मुझे लगता है ये पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 bonds are being broken in the activated complex, all 3 these are pi bond। 3 बॉन्ड टूट रहे हैं। कौन कौन से टूट रहे हैं देखो ब्रोकन, देखो ये भी पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, और ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से बेटा क्लियर हो गया। मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट आयोनिक या रेडिकल नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और आपके सामने है। चलिए अब क्या होगा कि अपन उल्टा रेट्रो काम करेंगे, रेट्रो डाइस्टेलर की बात करेंगे कि आपको प्रोडक्ट दिया रहेगा और आपको फिर से क्या बनाना है, डाइइन और डाइनोफाइल बनाने होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बेटे क्या करें आप, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो देखो एक बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, यानी जहां पे पाई बॉन्ड आया है कहां से आया, शिफ्ट चेक करो जरा, है ना। इसके जस्ट जो डाइइन था, दोनों ये जो पाई बॉन्ड है ये हटे और बीच सिंगल बॉन्ड पे यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल रहा होगा, इधर डबल रहा होगा। ऐसे कुछ है कि नहीं, ऐसे ही कुछ है कि नहीं? तो आप सिंपल एक काम करो, इसका मैकेनिज्म, इसका सिंपल सा ट्रिक क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा असाइन कर दो, तो कि अल्फा ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में फिर इधर भी अल्फा और बीटा असाइन कर दो। और पता है बेटा क्या करो, ये वाले बॉन्ड ऐसे तोड़ डालो। और आप समझो जरा, ये जो अल्फा है यहाँ पर और ये जो बॉन्ड, यहाँ पर इस बॉन्ड को हटाओ, यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, बताओ क्या बना। चलो देखो चेक करो, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे? और यहाँ पर इस H5 को मैं PH लिख दूँ बेटे, और इस CH3 को ऐसे लिख दे। देखो ये आपने तोड़ा यहाँ से अल्फा बीटा, तो ये अल्फा वाला पार्ट, ये आप देखो अल्फा वाला पार्ट। अब बताओ ये डबल बॉन्ड था, डाइन में क्या होता था, ये दोनों हट के यहाँ पे डबल आता। देखो इसका मतलब जहाँ पे सिंगल है उसके, देखो जहाँ पे डबल है उसकी जस्ट कॉन्जुगेटेड पोजीशन, ये इस तरह से आप डबल बॉन्ड ले आओ, तो कि आपका क्या बन गया, डाइन बन गया, प्लस 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 दूसरा बनाते। अभी देखो ये क्या बना, जरा चेक कीजिएगा। देखिए ये और ये आपका CH3 है इधर, और देखिए ये इधर आपका C2H5 है। बोलो बेटे, और देखो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता था कि नहीं होता? तो बीटा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड ले आना। जब आप अल्फा बीटा करोगे तो बीटा बीटा के बीच, देखो यहाँ से देखो बीटा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, ये देखिए सिस आपका फॉर्म आ गया है।
एसिस हो गया कि नहीं हो गया, सिसॉइड हो गया कि नहीं हो गया बेटे यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, देखो आप इस तरह से इनको अलग कर सकते हो। ये आपका हो गया डाइइन और ये हो गया आपका डाइनोफाइल। बोले बेटे, सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एडक्ट, ये एडक्ट है आपका, दिस इज एडक्ट। फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एडक्ट, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ क्या एडक्ट, ये आपका एडक्ट है बेटे। चलिए अब मैंने क्या बोला, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एडक्ट वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइनोफाइल एज फॉलोज, है ना। सपोज एडक्ट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये एडक्ट का फॉर्म लिस्ट बना तो दिया आपके सामने, देखिए जरा सा। तो आप रेट्रो डायल सेल्डर भी कर सकते हो। देखो असाइन अल्फा बीटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड ऑफ द एडक्ट, तो इसके इस डबल रिस्पेक्ट अल्फा बीटा कर दिया। रिड्यूस द स्टार्टिंग, अब आगे कहानी जो मैंने यहाँ पर लिख रखी वो समझा दी। कैसे समझाई कि भाई अल्फा बीटा को तोड़ दो, अल्फा बीटा को तोड़ दो, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, ऐसे करके इसको हटाओ, दो पाई बॉन्ड यहाँ लगाओ, ये अलग हो गया, ठीक है। जब इसको अलग करोगे तो यहाँ एक पाई बॉन्ड दे देना, देखिए सिंपल आपके सामने ये लीजिए। बोलो बेटे, चलो इसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल विच गिव्स एडक्ट, ये देता है 1। चलिए तरीका क्या है, चलिए बताएं जल्दी से। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा, इसको बीटा बोला, इसको अल्फा, इसको बीटा बोला, तोड़ डालो इसको। चलो पहले आपको मैं डाइइन बना के दिखाता हूँ। तो देखो ये वाला बॉन्ड हटाओ, ऐसे तोड़ा इसको, तो भाई यहाँ से अलग हो गया। अब बताओ ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, देखिए ये आ गया डाइइन, हो गया डाइइन। नीचे एक CH3 भी लगा है, ये CH3 हो गया बेटा डाइइन हो गया। चलो अभी इधर देखते हैं, बीटा के बीच में यहाँ पर आप क्या ले आओगे, देखो इस तरह से आ रहा है, देखो ये बीटा के बीच में पाई बॉन्ड ले आओगे, इधर आपका COH है, इधर आपका CH3 है, ये लीजिए डाइइन आ गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी लगा हुआ है, या देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, ये आपके सामने बेटे। कहानी समझ में आ रही बेटे कि नहीं आ रही? मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से बेटे, सब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया तरीके से बेटा, बोलो, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, जनरली अपन क्या करते हैं कि जो आपका डाइइन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो डाइनोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटे। तो जनरली ऐसा होता है, बट इन सब केसेस देखो पढ़ो क्या, मोस्ट डाई सेल्युलर रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन रिच डाइन एंड इलेक्ट्रॉन पुअर डाइनोफाइल्स, ऐसा होता है। हाउ एवर it is now believed that what is essential for the reaction to occur is that the diene and dienophile have complementary electronic nature. Dicellular reaction can also occur between electron rich dienophile and electron poor dienophile. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि देखो ये वैसे तो ये होना चाहिए था क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, उल्टा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है ना। और इसके चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में डेफिशिएंट हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर अल्काइन के साथ भी या कुछ इस तरह से हो सकती है, मतलब बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो भी वही पॉसिबल है, बट ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस एग्जाम्पल को भी, इस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है। सो इन एडिशन टू अल्कीन्स द रिएक्टिव डाइनोफाइल में ऑल्सो बी एज अल्काइन, ऐसा अल्काइन हो सकता है। अच्छा तरीका क्या होगा बेटा, इसका प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो क्या करो, इसको उड़ाओ यहाँ पे दे दिया। उसका देखो 1 और 4 पे जोड़ना है, इसका एक पाई बॉन्ड उड़ा भाई, 2 पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड को उड़ाना है, एक पाई बॉन्ड उड़ा कैसे जोड़ दो, देखिए आपके सामने भाई, इसको हटा यहाँ पे पाई बॉन्ड आता है, आ गया। और ये 1 और 4 पोजीशन है, 1/4 पे इसको जोड़ो, इसका पाई बॉन्ड उड़ जाता था, ये देखिए आपके सामने है। तो सिमिलरली द डाइइन इन डाइसेल्युलर रिएक्शन में ऑल्सो भी कॉन्जुगेटेड पॉलीइन हो सकता है, इनाइन हो सकता है, या फिर डाइइन भी हो सकता है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप नोट डाउन करें, ध्यान रखिएगा। बट मैक्सिमम केसेस में क्या है, वो सारी सिचुएशंस आपके सामने है बेटे। तो ये सिचुएशन भी मैं आपको बताना चाह रहा था, सो दैट कि कभी इस तरह की चीज़ अगर आ जाए, है ना, एडवांस लेवल पे कहीं अच्छे से पूछ दिया जाए तो आप ये मत सोचें कि नहीं, तो ये आपके सामने कंडीशन मैंने रखने की कोशिश करी है बेटे। ओके चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फटाफट जरा देखें कैसे करोगे बेटे। बताओ क्या ये डाई, क्या आप देखो प्रोडक्ट बनाइए फटाफट भाई, तगड़े से बनाइए बेटे। क्या ये आपका डाइइन है, क्या ये डाइनोफाइल है, देखिए माइलिक एनाइड है कि नहीं है, कैसे करोगे 1 2 3 4 है ना, ये 1 पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, 1 है 4th है, ठीक है। और ये आपका देखो, ये आपका ये, तो क्या यहाँ से ऐसे जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, देखिए जोड़ोगे और इस वाले पाई बॉन्ड को शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तो क्या होगा जरा चेक करिए, देखिए जब आपने इसको जोड़ा तो देखो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये दोनों उड़ गए बेटे, उड़ गए, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड उड़ जाएगा, देखिए ये आपके सामने। कर पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? बना के दिखाऊं क्या किया आपने, देखिए ये लिए इसको उड़ाया और आपने ये बना दिया, ये देखिए बन गया, ये 1 है, ये 4 है। चलिए इसको उड़ा दे रहा हूँ उसको, देखिए ये देखिए C डबल बॉन्ड O और उड़ाया, उसका ऐसे जोड़ दिया, देखिए सेम चीज़ आ गया कि नहीं आ गया बेटा आपके साथ। सिमिलरली इसमें बताओ क्या करोगे बेटा, इसको उड़ाओगे बाहर यहाँ पे ले आओगे। चलो बनाते हैं इसको भी, बड़ा बढ़िया केस, इसको उड़ाओगे और इसका देखो, इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड को आप इसको उड़ा दोगे यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ ले आओगे और फिर इसको ऐसे जोड़ दोगे, तो तेरा जोड़ के देखा जाए। चलो देखो कैसे,
तो 6 मेंबर बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट बना बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया। देखिए जरा 6 मेंबर बना लिया अपन ने। दोनों तरीके आपको बता देंगे, क्योंकि ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। 1 2 3 4 1 4 पे बेटा ये लगेगा, क्या लगेगा 1 4 पे जरा बताइएगा। 1 4 पे है ना, देखो बीच में CH2 आ रहा है, तो CH2 को आप चाहो तो ऐसे शो कर दो। देखो ये CH2 आ गया बेटे, CH2 ही देखो, ये CH2 आ गया। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है बेटे। और यहाँ पर देखो H और CN है, तो H और CN है। बोलो बेटे आ गया कि नहीं आ गया। और पाई बॉन्ड देखो ये दोनों हार्ड थे, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे बना सकते हो, या नॉर्मल तरीके से बना लो आप। कैसे, ये देखो आपका दिख रहा है आपको, ये देखिए ऐसे और ऐसे दिख रहा है आपको, ये उड़ाया यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद फिर आप क्या करोगे बताओ। अरे नॉर्मल तरीके से मतलब वही चीज़ तो बनेगा। देखो ये बना, और देखो यहाँ पर 2 H है बेटे, सेम चीज़ तो वही आ रही है ना। देखो यहाँ पे H और CN देख लो, वही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल, क्लियर है बेटे। तो तरीका समझ में आ गया। अरे आप तो रेट्रो भी कर सकते हो बेटे, है ना, आप सारी सिचुएशंस को डील कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। चलो इस वाले को बनाओ बेटे, इस वाले को बना लोगे इस वाले को बेटे। कैसे बनाओगे जरा देखो, ये आपका देखो ये डाइईन है, ध्यान दीजिएगा, ये डाइईन है, ये डाइनोफाइल है। इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड ले आओगे। मैं एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, सो दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंट। चलिए अब अपन ने क्या किया, इसको तोड़ा, इसको तोड़, यहाँ पे लाया, ठीक है। अब देखो बेटा ये 1 2 3 4, 1 4 ये है, ये 1 है और ये 4 है। 1 4 पे जोड़ना है आपको, इसको पाई बॉन्ड को उड़ाओ, 1 4 पे लाना है। देखिए ऐसे, तो 1 4, ये देखो C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C कर दिया। इसमें देखो CN लगे हैं, तो 2 CN, दोनों पे CN 2 2 लगे। देखो ऐसे ही तो बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह से। देखो अब इसको थोड़ा स्टाइल में लिख दो। कैसे स्टाइल में लिखोगे बेटा बेटे। अच्छा एक इधर और भी था, देखो बेटे, है ना, एक इधर और भी था बॉन्ड आपका, ये वाला, ये देखिए ये भी था आपका, ये कुछ बन गया इस तरह से। तो ये अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टाइल में बनाएं, ई स्टाइल में बनाएं, तो देखो आप ई स्टाइल में क्या बना सकते हो। इसको स्टाइल ये आपने इधर ले लिया, और देखो ये वाला है, इसको इधर ले लिया। अब बताओ बेटा इसके बीच में कितने हैं, कितने हैं यहाँ पर जरा देखो। अगर आप देखो तो कितने मेंबर करेंगे यहाँ पे, 6 मेंबर की नजर आए कि नजर आ रही, तो 2 तो यही पे हो गए आपके, ये हो गए, और बाकी देखो 2 ये इस तरह से, एक ये देखिए, ये देखिए ये 1 पोजीशन था। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सेम सिचुएशन आ रही कि नहीं आ रही बेटा। और 1 4 पे एडिशन होना है, तो 1 4 पे एडिशन। अच्छा पाई बॉन्ड भी शिफ्ट कराया कि नहीं कराया आपने। पाई बॉन्ड देखो इसको तोड़ा था आपने, इसको उठा के, हाँ यहाँ पे पाई बॉन्ड आप ले आए थे, देखो ये वाला। तो पाई बॉन्ड कहाँ पे, इस वाले पे, यहाँ पे, तो इसको लिख दिया। आप जरा देखो बेटा इस 1 और 4 पे ये लगे हुए हैं 2 कार्बन के, तो 2 कार्बन के आप ऐसे बनाओ, देखो बनाया गया है यहाँ पे। और ऊपर वाले को उड़ा दो बेटे, देखिए मजा आ रही है, बढ़िया चीज, मस्त चीज, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे 2 कार्बन है बेटे इस पे, है ना। देखो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, आ गया 2 कार्बन, 2 कार्बन आ गए बेटे देखो यहाँ पे। और इन्हीं पर क्या क्या लगा है, 2 CN लगे हर एक कार्बन पे, CN CN, और इस पर भी देखो 2 CN लगे हैं। इन्होंने ऐसे दिखाया, जैसे दिखाओ वैसे दिखाना है, ये आपके साथ बेटा। ऐसे भी बना सकते हो, नहीं बना सकते बेटे। देखो ये वाला देखो जरा, सच ये है, इसको उड़ाओ, ऐसे जोड़ दो यहाँ पे, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको उड़ाओ, यहाँ पाई बॉन्ड ले आओ, इस पाई बॉन्ड को उड़ा दो, तो देखिए 6 मेंबर का रिंग बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अब ध्यान दो, अगर ये सिस अल्कीन है बेटे, तो जहाँ पे अडक्ट बनेगा वो भी सिस होना चाहिए। COH अगर इस साइड में है तो COH इसी साइड में होना चाहिए। तो देखो COH को अगर आपने दोनों को डार्क से शो किया, क्योंकि सेम साइड है ना, सेम साइड है, तो सेम साइड का मतलब डार्क से अगर शो करोगे, वेज दिखाओगे, तो अभी से इसके बगल वाला हाइड्रोजन को आप ब्रोकन से दिखाओगे, इसको भी आप ब्रोकन से दिखाओगे। अगर आप इसको दोनों को ब्रोकन से दिखाओगे, अच्छा दोनों को ब्रोकन से क्यों दिखाओ, या तो दोनों को डार्क से दिखाओ या दोनों को ब्रोकन से दिखाओ। कैसे, क्यों बताओ, क्योंकि सेम साइड है। सेम साइड का मतलब क्या है, या तो एबव द प्लेन दोनों होंगे, या तो दोनों बिलो द प्लेन होंगे। तो आपने एबव द प्लेन अगर ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये एबव द प्लेन है, तो इसके बगल में जो चौथा वैलेंसी हाइड्रोजन है ये वाला, तो ऑब्वियसली तो ब्रोकन में होगा, है ना। तो अगर ये सिस अल्कीन है तो आप ही बनाना है, ध्यान रखिएगा, सिस ही बनाना है। जैसे कि जरा देखो यहाँ पर, ये आपका डाइईन है बेटे, ये ट्रांस अल्कीन है, डाइईन है, ये देखो, तो कंडीशन है एस सी सही है, सिसॉइड है कि नहीं, देखो ये। तो अब यहाँ पर ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, यहाँ लगा दो और इनको ऐसे जोड़ दो। अब यहाँ पर देखो ये दोनों बेटे कैसे अपोजिट है, ट्रांस अल्कीन है बेटे, ट्रांस अल्कीन है। तो बताओ ट्रांस अल्कीन है तो क्या करोगे बताओ बेटे, एक COH को अगर आप डायरेक्ट दिखाओगे तो जोड़ोगे ना ऐसे, तो ये आ जाएगा, ये ट्रांस एडक्ट बनेगा यहाँ पर। तो अगर एक को डायरेक्ट दिखाओगे COH को, दूसरे को ब्रोकन दिखाना होगा, देखिए, है ना, दोनों देखिए अपोजिट है। तो अगर ये डायरेक्ट दिखा रहे हो तो उसके बगल वाला हाइड्रोजन ब्रोकन होगा, अगर आप इसको ब्रोकन दिखा रहे हो उसके बगल वाला हाइड्रोजन डार्क होगा। तो इस तरह से इसी ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर ट्रांस अल्कीन है तो ट्रांस एडक्ट बनेगा, अगर सिस अल्कीन है तो सिस एडक्ट बनेगा।
तो ये अल्कीन जो है आपका डाइनोफाइल, ये ट्रांस और सिस हो सकता है, बट बेटा ये जो डाइन है ये सिस ही होना चाहिए, है ना, सिन, समझ रहे हो, एस सिस जो बताया था, सिसॉइड ही होना चाहिए। ये अगर ट्रांस हुआ तो काम नहीं बनेगा, फिर रिएक्शन नहीं होगी, समझ रहे हो। चलिए देखिए क्या है, देखिए द डाइसल्फाइड रिएक्शन इज हाईली स्टोरेज स्पेसिफिक। हाईली स्टोरेज स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि भैया सिस अल्कीन था तो सिस एडेक्ट ही बना, ट्रांस अल्कीन था तो ट्रांस एडेक्ट ही बनेगा, तो इसे हाईली स्टोरेज स्पेसिफिक। तो डाइसल्फाइड रिएक्शन इज हाईली स्टोरेज स्पेसिफिक। अच्छा एक चीज बेटे आपने समझी, मैंने कहा था ना कि अगर ट्रांस होगा तो ये मैकेनिज्म ये नहीं दे पाएगा। इसका रीजन मैंने बोला था आपको बताऊंगा। जरा यहाँ पर मैकेनिज्म, एक सेकंड वापस आओ, जरा इस बात को समझ लो आप, है ना, तो ये क्लैरिटी भी आप देख लो फटाफट। मान लो सपोज अगर ये ट्रांस होता, ये इधर है, मान लो ये इस तरह साइड में होता, बताओ बेटा, तो अगर ये इस साइड में और ये इस साइड में इस तरह से रिंग फॉर्मेशन कर पाएगा? बात समझ रहे हो? तो रिंग फॉर्मेशन करने के लिए सामने से ट्रैक करना पड़ेगा ना बेटे, तो रिंग फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये था, इस वजह से नहीं दे पाता है बेटे, सिंपल सा लॉजिक ये था। यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर बन गया आपका, तो हाँ पढ़ते हैं। हाईली स्पेसिफिक है, द स्टोरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डाइइन एंड डाइनोफाइल इज प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग एडक्ट फॉर्मेशन। जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलो बेटे, देखो जैसे ये वाला सिस था तो ये देखो आपका सिस ही है, मतलब, और ये देखो आपका, ये दोनों सिस फॉर्म में थे तो दोनों सेम साइड में है। दिस कैन बी सीन व्हेन सिस एंड ट्रांस डाइसब्स्टिट्यूट अल्कीन आर यूज्ड इन एज ए डाइनोफाइल। देखिए सिस और ट्रांस, इफ द डाइनोफाइल इज डाइसब्स्टिट्यूट अल्कीन देन दीज सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी सिस टू ईच अदर। देखो सिस टू ईच अदर इन द प्रोडक्ट। इट शुड नोटेड दैट ओनली सिसॉइड, ये देखो एस सिस, नॉट ट्रांसॉइड डाइल्काइन एंड डाइइन टेक्स पार्टिक। तो केवल सिसॉइड ही करेगा, ट्रांस वाला नहीं कर पाएगा। अगर ये ट्रांस वाला है तो नहीं कर पाएगा, रीजन आपके सामने। तो ये देखो पूरा प्रॉपर अपन ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया बेटे। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइसल्फाइड रिएक्शन। बताओ बेटा, डर खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? मतलब तो कॉन्सेप्ट का डर भी खत्म हो गया, और डाइसल्फाइड रिएक्शन का मतलब डाइसल्फाइड रिएक्शन मींस डर, तो रिएक्शन भी खत्म, रिएक्शन का डर खत्म, मतलब डर और डर खत्म, डर का डर खत्म, समझ रहे हो? डाइसल्फाइड का डर खत्म कि नहीं खत्म बेटे? कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज डाइसल्फाइड रिएक्शन। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने बेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और अगर आपको पसंद आया बेटे तो कमेंट जरूर करें, लाइक वगैरह सब किया करें। क्या करते हैं जनाब आप, ये सब किया करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।